फिबोनाची के बारे में, फिबोनाची एक पर्सन था, एक मैथमेटिशियन था। उसने एक ग्राफ बनाया था जो उसके नाम से मशहूर है, और उसको नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज को, पर किसी भी प्रोडक्ट का, सिर्फ गोल्ड के हवाले से नहीं, किसी भी प्रोडक्ट का उसने एक सर्कल बताया था कि कैसे कैसे होता है, यानी उसके प्राइस एक्शन कैसे हो सकते हैं, स्टेजेस होते हैं, कहाँ कहाँ जाकर वापस भी आ सकता है, कहाँ से अप भी कर सकता है। ये उसने यानी कि उसका एक ग्राफ बताकर बनाकर सिखाया था। तो जो मेरा तरीक़ाकार है ना, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि कागज़ और पेंसिल खरीदें। कुछ थोड़े से पैसे लगेंगे आपका, 100-150 रुपए, एक कॉपी खरीदने पे और एक पेंसिल खरीदने पे, लेकिन ये कि ये चीज़ आपको हमेशा फ़ायदा देगी। फ़ायदा कैसे देती है कि जब आप अपने हाथ से थोड़ी-सी मेहनत कर कर इसकी कैलकुलेशंस को खुद लिखते हैं, जो जब आप लिखते हैं तो फिर आपको ये फ़ायदा होता है उसका, लिख है ना, वो भूलती नहीं है, वो याद रहती है इंसान, हमेशा याद रहती है। ना भी याद रहे तो लिखी हुई चीज़ इंसान जब पेज ओपन करके देखता है तो उसे फ़ौरन याद आ जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ है। अक्सर वक़्त हमारी कोशिश ये होती है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें कागज़ पेंसिल ना लेना पड़े, लिखना ना पड़े, बस हम जी ऐसे ही कैंडल देख के हम बात कर लेंगे। देखिए, मुख्तलिफ ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। हर ब्रोकर की अपनी टाइमिंग है ओपन करने की, मार्केट को और क्लोज करने की। और दूसरी बात ये कि उनका अपना टाइम चल रहा होता है। कई बार उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाता है, हैंग हो जाता है या बंद कर दिया जाता है। आप लोगों को नहीं पता चलता, आप समझते शायद आपका अपना नेटवर्क खराब है, यही समझा जाता है। तो लेकिन हकीकत ये होती है कि पीछे से ब्रोकर का अपना नेटवर्क खराब होता है या उसकी नीयत खराब होती है। तो वो जानबूझ के जो है ना, सॉफ्टवेयर को तो स्लो Estavam com as cabeças decepadas. जिसकी वजह से वो आपको गैप शो, जब वो ओपन करता है बाजू का तो वो गैप फिल कर देता है उसी वक्त, बाजू का ना गैप शो होता है तो आपको लगता है गैप है, नहीं होता, ब्रोकर की बेईमानी है। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हमें खुद देखना होता है अपने सिस्टम को और उसको। तो ये जो कैंडल शेंडल हम देख के फरार होते हैं। दूसरी बात है तो भी कैंडल चलो करीब बन जाती है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम तो देखते ना, तो एक दो दिन तक ही 5 मिनट वाला कैंडल, 5 मिनट वाला भी नहीं बल्कि 15 मिनट वाला एक आध दिन आपको स्क्रीन के सामने रहेगा, उसके बाद वो आगे पीछे हो जाएगा, आपको नहीं नजर आएगा। तो H4 तक भी चले जाए बेशक आप। अच्छा, जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने ही बड़ी जब लाइन ड्रा करते हैं ना, तो लाइन जो है ना आपको टिप नजर नहीं आती, ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे ही वो लाइन ऊपर नीचे होती है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतने ही ज्यादा डॉलर्स का प्राइस एक्शन पे फर्क आ जाता है। कहीं $8 का फर्क आ जाएगा, कहीं 10 का आ जाएगा। मंथली के अंदर आपको $10-15 तक का फर्क नजर आ जाता है। मामूली सी 1 मिलीमीटर भी अगर कैंडल ऊपर नीचे होती है तो $15 का फर्क शो होता है। तो वो आप कैसे फिर आप सही निकाल सकेंगे? नहीं निकाल सकते। उसका तरीकेकार ये होता है, अगर आपने लिखा होगा तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मार्केट ने लोएस्ट क्या लगाया था और हाईएस्ट क्या लगाया था, आपको सारा लिखा हुआ होगा आपके पास। और लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता, ठीक है? वो आपके साथ चीट नहीं करेगा। कैंडल पैटर्न, ब्रोकर का चार्ट, वो आपके साथ चीट कर सकता है। तो अक्सर लोगों को जो डिफरेंस आ रहा होता है वो इसलिए आ रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है, हसीब अब्बासी साहब ने मुझे फोन किया, मुझसे पूछा कि आप कैलकुलेशन आ रही है, मेरे पास ये आ रही है, तो आपने किस चार्ट के तहत डिजाइन किया, अगर आप मुझसे शेयर करें ताकि टैली कर सकें अपनी कैलकुलेशंस को, और फिर किसका ये लेवल ठीक निकल रहा है। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर मैं तो मैनुअली लिखा करता हूँ, जो लिखी हुई चीज होती है ना वो एक्यूरेट होती है, जो लाइनों से ड्रा की हुई होती है तो वो ठीक नहीं होती। तो हसीब अब्बासी साहब ने इस बात से मुझसे एग्री किया, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। यानी कि मेरा लिखा हुआ चूंकि था तो वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट थी। हसीब भाई साहब जो $5-6 का डिफरेंस आ रहा था, वो जो है ना मसला कि वो थोड़ा सा उसी फिर वो लाइन डिफरेंस की वजह से ही आ रहा था, तो वो एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मार्केट मेरी ही यानी कि उसको लेवल को रिस्पेक्ट दे रही थी बार बार। तो एक सीनियर तरीन बंदे हैं एशिया में, बहुत बड़ा नाम है हसीब भाई साहब, और मेरा ख्याल है एशिया में उनके लेवल का, उनके पाए का पूरे गल्फ के अंदर और पूरे जनूबी एशिया में कोई बंदा नहीं है हसीब भाई साहब के लेवल। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और इतना ज़्यादा एजुकेशन भी है। तो माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी हैं इस तरह की। तो उनकी राय बता रहा हूँ कि उनकी भी ये राय है कि इस तरह से हम ठीक होते हैं। मैं आप लोगों को बार बार ये नसीहत करता हूँ, देखिए लाइन में लगा देना ठीक है, इनको 4 5 मिनट बने वो मैं उठाती हूँ अपना ग्राहक में देता हूँ, करता हूँ, काम ईजी हो जाता है। लेकिन वो ईजी नहीं होता
इजी तो हो जाता है, लेकिन ये तो सही नहीं, वो फिर आपको कंफ्यूज नुकसान होता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने हाथ से लिखा हो। अब मैं यहाँ मिसाल दूंगा, आप लोगों के पास, सबके पास कागज पेंसिल इस वक्त तो होगा ना, क्लास लेते हुए कोई सवाल, कोई अहम पॉइंट नोट करते हुए, चीजें होती है ना। जब क्लास में बंदा बैठता है तो कागज पेंसिल लेकर बैठता है, कोई अहम क्लास अहम कोई पॉइंट नोट करता है, और कोई क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है तो वो भी लिखा है कि जो जब उसको मैं कर दूँ, और जब क्वेश्चन का टाइम आएगा सवाल है जो आप क्वेश्चन कर सकेंगे, आप लिखा होगा, भूलेगा नहीं कि आपने इसमें पूछा। उम्मीद है आप लोगों के पास कागज पेंसिल होगी। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मार्केट में 2081 ठीक है, ये मैक्सिमम, यानी जितने सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर मैक्सिमम हाई ये लगा है गुज़श्ता 5 साल में, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट ही पॉइंट। लेकिन गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर जो लो लगा है वो लगा है 1615। किसी के पास शायद 1614 शायद कुछ भी लगाओ, बहरहाल ये 4 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। का अंदाजा है कि 1615 का तकरीबन लो लगा है और 2081 का हाई लगा है। ये एक रेंज हमें मिल गई कि इस रेंज में, ये एक रेंज, बड़ी रेंज हमें मिल गई कि ये है। इससे पहले एक बड़ी रेंज थी हमारे पास, 1000 तकरीबन 44 का लो था, 1919 का हाई था एक, और उसके बाद फिर उसने उस रेंज को चेंज किया है, 1450 का लो, 2070 का हाई रखा है। तो मतलब कि मुख्तलिफ टाइम हमने गुज़श्ता 3-4-5 सालों को तभी क्या चल रहा है, यानी इस वक्त एक बड़ी रेंज जो हमारे पास है गुज़श्ता 5 सालों की, वो यही है 1615 से लेके 2080। ठीक है, ये एक रेंज है। मार्केट ने लोस्ट क्या लगाया गुज़श्ता 5 सालों में, 1615 लगाया है, और जो हाईएस्ट लगाया है वो तकरीबन 2081 लगाया है। आई थिंक एक बड़ी रेंज ये बनती है, 3-4-5 सालों में जो भी बनती है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम 2081 को माइनस कर देते हैं 1615 से, 1615 से, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, करके देख लेते हैं। कागज पेंसिल मेरे पास भी है, देखिए पेंसिल और ये काफी है मेरे पास। Micro-ondas, nunca acho o marshmallow direito. Beba aí. Mãe, eu não quero beber nada. Eu não tive pesadelos. Eles mataram uma moça bem ali. Até que horas ficou isso? Mãe, eu não tô maluco. O cara tem presas e um morcego voou sobre a minha cabeça e um segundo depois ele sumiu no escuro. E você sabe o que isso quer dizer? Deixa ver. 466. ठीक है, 466. 466 आया। Você não escutou nada do que eu disse, é? Charlie, isso é algum truque pra gente fazer a 466 आ गया, ठीक है। अब 466 को हमें क्या करना है, Pra polícia. 466 हमें मिला है एक रेंज में कि टोटल मार्केट 466 यानी 500। मैं जो क्लियर याद रखूँ आप लोगों को कि 500 की रेशियो से लार्ज साइज सेलेक्ट किया। गुज़श्ता 5 सालों में जो है ना, मार्केट ने 500 का भी गैप नहीं बनाया, यानी कि रेंज नहीं बनाई। तो ये बहुत अच्छी यानी कि स्ट्रेटेजी है अकाउंट मैनेजमेंट के हिसाब से। अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी मैंने ये लिखा है कि मिनिमम आप $500 का अकाउंट बनाएं और उसके अंदर आप $500 का जिसका अकाउंट है एक ऑन्स की ट्रेड और उसका 20% $100 बनता है। आपका टारगेट 20% महीने का होना चाहिए कमाने का, Sim, ठीक sim. है। तो Vamos कोई भी बिजनेस आपको, कपड़े का, जूते का, कोई भी शूज का उठा कर देख लें, कोई भी बेकरी, कोई भी कॉस्मेटिक स्टोर, खर्चे निकालने के बाद शायद मुश्किल Bem से agradável आपको esta casa. 20% भी ना Estamos दे informando. फार्मेसी Onde está o बिजनेस, senhor कोई भी Dendrich? बिजनेस हो रिटेल का। तो Esse आपको posso ajudar रिटेल em में alguma मैक्सिमम coisa? बचत होती है, Houve um तो crime वो ontem à आपको noite. 20% महीने में Já आपको नहीं do रिटर्न lado करता pensa que viu जो a आप mim por esta इन्वेस्टमेंट करते हैं, casa. ठीक है। Ah, तो isso इसको é भी एक बिजनेस समझ porque के eu करेंगे estava ना, aqui तो com o Jerry 20% toda एक noite e बहुत não बड़ा tinha mais मार्जिन ninguém है, na casa. एक अच्छा É हुआ। mentira, eu vi $500 लगाकर, $1.5 लाख रुपए लगाकर महीने में 30,000 रुपए महीना कमाए, तो ये थोड़ा नहीं है। O garoto com हमारा certeza प्रॉब्लम fez जो है isso वो tudo ये desde है o कि mês हम passado. 500 Eu को fora um 1000 vietnã, करना mas estavam चाहते हैं cheios de एक ही dinheiro. महीने, और उस Nem वजह eu से हम tenho लॉट साइज ज्यादा लगाते Olha, हैं, o saco शेयरिंग que eu ज्यादा vi लेते tinha um हैं, corpo बार बार dentro, ट्रेड não में lixo. घुसते हैं, और नतीजा क्या आता है, नुकसान, Você realmente नतीजा viu फंस o जाता है। Charlie? ठीक है, महीने के आखिर में हमें पता चलता है Ah, उल्टा हमारे não. 200-400-500 कम ही Tá हो bom. गए हैं बढ़ने की बजाय। Olha, eu क्या vou levar फायदा, o senhor lá atrás para mostrar o अगर saco na आप lixeira. Tá bom, vamos ver. अपनी Veja, अकाउंट eu मैनेजमेंट posso थ्योरी को provar o सामने limite. रखेंगे, 1:500 रेशो को सामने रखेंगे, तो आप कभी फंसेंगे Vamos नहीं। olhar lá embaixo no अगर porão. $20-30 मार्केट Aquele माइनस भी negócio, चली né? जाएगी तो एक ही अंश है ना, É, Charlie. 20-30 ही माइनस नजर आ रहे होंगे और वो Aquele 2-4 दिन में negócio. जाके वापस प्लस हो जाएंगे। अगर आपने
लार्ज साइज ज्यादा रखा होगा, अकाउंट आपका $200 का होगा, लार्ज साइज आपके पास जो है ना एक No porão eles têm um caixão de 5 का वॉल्यूम हो गया, तो $20-30 मार्केट नीचे गई तो आपका ये तो अकाउंट वाश आधा रह गया और आपको टेंशन होगी, आप परेशान होंगे और होगा क्या, Eu sobre o que आप você está नुकसान में बैठेंगे falando. Ele é um और vampiro. मार्केट फिर वापस पलट कर ऊपर आ Ele जाएगा। nesta मार्केट de अब noite यही ele काम tinha करता है, preso नीचे e mordeu ela no pescoço. और याद रखना मार्केट का Vamos lá, vamos. ऊपर की स्पेस हजारों Tá में, entendendo? नीचे की स्पेस सैकड़ों में, Isso aí eles esqueceram ठीक isso है। do caixão. तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। सिर्फ भाई साहब ने तो हमें ये नसीहत की थी कि आप 1:2000 की रेशियो से काम किया करें, यानी कि $1000 के अकाउंट में सिर्फ एक मुश्किल ट्रेड लिया करें। Eu tenho que dizer तो ao senhor Jack Daniels, é um anyway, vampiro. हमारे बहरहाल Eu sou o bicho एक्सपीरियंस papão. कम है उनसे, Deixa eu dizer uma coisa, थोड़ा garoto. सा रिस्क Se eu हम ज्यादा pegar ले você जाते de हैं, novo na तो delegacia, eu इसलिए pego हम você na देना cadeia. 500 Por favor, o senhor tem que me escutar. Eu sei लेकिन que बहुत सारे हमारे माशाल्लाह एक्सपर्ट ट्रेड में अंदर भी ऐड है, वो हैं ये तो ये क्या नेटवर्क इशू लग रहा है, ये सॉरी बना नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया। sabe que eu sei de tudo. Pelo menos vai saber quando a वो जो है ना, जब हम ये काम करते हैं कंपटीशन के फार्मूले पे चलते हैं तो हमें महीने को $10,000 मिल जाए। अगर हमारा $1,000 का अकाउंट था हमें 200 मिल जाता है, $5,000 का अकाउंट था हमें 1000 मिल जाता है। तो इसमें ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा बेहतरीन टेंशन फ्री सबसे बड़े सर। जितनी छोटी लागत होगी, जितना कम आपको होगा, उतनी आपको que eu टेंशन tenho नहीं que है। fazer. ठीक Isso है, é muito importante. ये बात हो गई अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी पे। मैंने आप लोगों को कई बार समझी हुई है, शेयर की हुई है, लिखी हुई है, समझाया हुआ है। उम्मीद है आप सब लोगों के पास सेव है। जिसके पास सेव ना हो वो मुझसे इनबॉक्स भेज सकते हैं अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी। दूसरी बात आ रहती है, हम बात हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फिबोनाची लेवल। ठीक है, फिबोनाची के बाद हम दोबारा वापस आ जाते हैं उसी तरह और बोलते हैं हम उसके ऊपर मेन टॉपिक पे। हमने निकाला 2081 से 1615 के दरमियान रेंज का फर्क जो निकाला है वो निकाला है 466 466। na janela. ठीक है, E quando एक ele for फिगर। te pegar, तो ये हमारा डिफरेंस निकला। अब हमने करना क्या है, मार्केट अगर हमें 2081 नजर आ रही है, ऊपर है ना, ऊपर से हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, से हमेशा सेल होता है। और अगर लोएस्ट पॉइंट होगा 1600 क्या करेंगे, saber que हम वहां से बाय करेंगे। ठीक है, नीचे से मार्केट बाय होगी, ऊपर से सेल। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट 1615 से उठी 2081 की तरफ गई, चली गई है। उस वक्त तो हमें रेंज नहीं पता थी ना कि ऊपर की रेंज कहाँ तक है, बस मार्केट उठते रही। हमने प्रीवियस रेंज को सामने रखा 2070 को, 70 तक जा सकते हैं, हमने उसके हिसाब से अपना फिबोनाची लेवल निकाला था। ठीक है, अब मार्केट ने थोड़ी सी रेंज बढ़ा दी, $11 बढ़ गई, रेंज ब्रेक की है, अपर रेंज ब्रेक किया, लोअर नहीं की, 1615 से उठी है। Thiago, तो nosso vizinho Jerry Dendrich. चूंकि 2081 के ऊपर है मार्केट, तो रेंज ब्रेक उसने ऊपर की है, तो रेंज बढ़ गई है। जो 1615 से 2070 के दरमियान डिफरेंस था वो बढ़कर 2081 तक पहुंच गया, तो वो हमारा 466 निकला। ठीक है, तो अब हम 466 को, अच्छा एक और चीज बता दो, फिबोनाची की ग्राफ के अंदर जो MP4 MP5 पे लगे हुए हैं, टोटल आई थिंक 4 या 5 स्टेजेस दिखाते हैं। वो पहली पॉइंट क्या दिखाते हैं, 23.6%। ठीक है, ये पहली स्टेज है, ये मैंने नहीं लिखी, ये फिबोनाची ने खुद लिखी थी कि मार्केट अगर 0 लेवल से उठेगी तो वो você é o quê? जो है क्या तकरीबन इसके ना 23.6% तक जाएगी। invadido sem ter sido convidado? ठीक है, इतने परसेंट उठेगी प्राइस एक्शन, इतना काम करेगा। Bem certo. ठीक है, 0 लेवल से जब कभी उठेगी Agora que fui तो 23.6% तक जरूर जाएगी मार्केट। यानी कि ये उसने एक चीज बताई थी कि ये पहली स्टेज है, ये इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। देखो फिबोनाची की भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, जैसे हम कैंडल्स पर बनाते हैं। ठीक है ना, इस ग्राफ के भी होते हैं, ट्रेंड लाइन के भी होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस खींचने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये फिबोनाची की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है, ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के तौर पर ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। Eu tô ótimo. तो उसकी जो पहली Meu quarto estudando. जो स्टेज है वो क्या है, Charlie. वो 23.6% है कि मार्केट वहां से कम बैक कर सकती है, वापस आ सकती है। ठीक है, तो अगर उठी है तो वहां जाकर टकराएगी और वहां से चांस है शायद वापस आ जाए 23.6%, यानी वहां तक जाने का चांस बन सकता है और आप लोग जो है वहां पे अपना प्रॉफिट भी कर सकते हैं और
अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू टाइम थ्योरी, आप वहां पे जाकर फैसला कर सकते हैं आपने प्रॉफिट करना है, मजीद यहाँ से सेल लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे आई है मार्केट 2081 से नीचे आई है तो भी 23.6% पे आपने सेल का प्रॉफिट करना है या उसको होल्ड करना है। ठीक है, यह आप लोगों ने फैसला वहां पे करना होता है। 23.6% पहले पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट क्या है, 38.2%। ठीक है, अगर 23.6% को क्रॉस करेगी मार्केट, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या उस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो क्या करेगी, रेजिस्टेंस ही बनेगी पहले तो अगर उसको ब्रेक करती है तो क्या करेगी, मार्केट उठकर 38.2%, 38.2% तक जाकर टकराएगी। ठीक है, 38.2% के यानी कि इस पॉइंट को गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन रेशियो अक्सर लोग सवाल करते हैं सर क्या होता है, तो ये गोल्डन रेशियो का पॉइंट होता है कि दूसरी स्टेज पे मार्केट चूंकि आ गई है तो यहां से कुछ ना कुछ कम बैक करेगी। कहां तक का करेगी, हो सकता है 38.2% से जब मार्केट रिजेक्ट करेगी तो 23.6% अब उसकी सपोर्ट है। ठीक है, वो चूंकि उसको तोड़कर आई है ना, तो वो उसको रिटेस्ट करने जाएगी, तो उसको जब रिटेस्ट करने जाएगा तो वो उसकी सपोर्ट बनेगी, तो आप वहां तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहां से वो दोबारा उठ के दोबारा 38.2% भी जा सकती है, हो सकता है वहां से मजीद गिर जाए, जीरो लेवल पे वापस आ जाए। ये डिपेंड करता है हालात पे। ठीक है, फंडामेंटल्स पे, सेंटिमेंटल्स पे, ये उस टाइम। लेकिन स्टेजेस बता दी गई हैं कि 23.6% के बाद जो है वो 30% है, तो उसको हमने एक्सेप्ट करना। ठीक है, अच्छा, जब 38.2% पे मार्केट पहुंच गई है, अब मार्केट वहां फंसी गई, ना आगे जा रहे ना पीछे जा रहे, उसके राउंड अबाउट फिर रही है, तो हम वहां क्या करते हैं, वहां भी जाकर हम हालात को देखकर एक फैसला करते हैं आया हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। या कुछ लोग लॉन्ग, तो क्या, जब मार्केट वहां पहुंची है 38.2% पे, वो अपना एसएल जीरो से उठाकर 23.6% पे ले आते हैं, उसके करीब ले आते हैं, उस पॉइंट के करीब ले आते हैं, ताकि अगर मार्केट कम बैक भी करे तो कम से कम यहाँ तक का हमारा प्रॉफिट जो नीचे से ऊपर 23.6% तक का ये हमारा बुक हो जाए। ठीक है, तो वो ये कोशिश करते हैं ऐसा, यानी कि आप मजीद आगे ले आते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट उनका सेव रहे। अच्छा, जब मार्केट 38.2% पे खड़ी है और मार्केट आगे नहीं बढ़ पा रही है, नीचे आई है 23.6% से उठकर दोबारा उससे टकराई है आकर लेवल से 38.2% से, फिर आकर टकराई है, दूसरी टक्कर मारी है उसने। ठीक है, तो क्या कर सकती है वो, उसको हो सकता है ब्रेक कर दे, 50% की तरफ चली जाए। तीसरी स्टेज क्या है, 50% की तरफ चली जाए, हो सकता है। ठीक है, चांस होते हैं ना, हालात को देखकर, टाइम को देखकर, कोई फंडामेंटल भी हो सकती है, उसको उठा के ले जा सकती है, तो जो है, या फिर वहां से दूसरी बार टकरा के वापस 23.6% की तरफ आएगी। दोनों बातें हैं ना, तो वो उसकी अब 23.6% सपोर्ट बन चुकी है, 23.2% रेजिस्टेंस बन चुकी है। मार्केट ने किसी टाइम किसी एक लेवल को तो ब्रेक करना है ना, जब रेंज ब्रेक करेगी तो उस रेंज में चलती रहेगी। तो जैसे ही एक साइड ब्रेक हो, ठीक है, तो 23.6% ब्रेक होगी, नीचे जीरो लेवल पे वापस आ जाएगी। या फिर क्या होगा कि मार्केट जो है 38.2% को भी ब्रेक करेगी और 50% की तरफ चली जाएगी। ठीक है, 50% की तरफ चली जाएगी, इस लेवल पे वापस करेगी, वहां जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे, हम उसको जो भी है साफ देखेंगे, तो ये होगा 50%। अच्छा, 50% पे भी वही काम थोड़ा सा स्टे करेगी, और स्टे करने के बाद जो है फिर वो आगे पीछे होगी और फिर दोबारा से 13.2% आएगी, या वहां से टकरा के उससे अगली स्टेज 50% से अगली 38.2% पे आएगी, तो मजीद नीचे भी आ सकते हैं 23.6 लाख पे, फंडामेंटल्स पे, सेंटिमेंट्स पे। ठीक है ना, डिपेंड कर रहा है, मौके पर फैसला करना होता है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या एसएल एंट्री पॉइंट हम जो 23.6% पे रहेगा तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए, वो उठा के उसको 38.2% पे ले आते हैं। तो अगर मार्केट 50% से बैक करेगी तो इस स्टेज पे पहले आएगी 38.2%। ठीक है, तो यहाँ तक वापस आ जाएगी। अब मार्केट पहुंच चुकी है 50% में, अब मार्केट खेली है, हो सकता है 38.2% को लेवल ब्रेक कर दे किसी भी वजह से, कोई अहम खबर हो तो छोटे टाइम फ्रेम का खास तौर पर, तो फिर क्या होगा, मार्केट 23.6% पे दोबारा आएगी, दूसरे सपोर्ट पे आ, कोई अहम डाटा है, वो मार्केट ने पहले सपोर्ट ब्रेक किया, दूसरे सपोर्ट पे आ गई 23.6% पे आ गई, तो हम 23
और वहां आके मैंने 50% से वापस 50% रेंज के अंदर भी रेंज बनती है। तो हम उस पे आके हमने क्या किया कि वहां पे आके हमने अपना सेल का प्रॉफिट जो हमने 50%, और अगर हमने नहीं किया जो भी है वहां से हम बाय भी कर सकते हैं। देखो मैंने कोई बाय मेरे ज्यादा रहना पसंद करता है तो सेल में रहना पसंद करता है। तो वो वहां पे आके अपना प्रॉफिट बुक करना। अब अगर मार्केट में 50% को भी कोई ऐसी न्यूज है, कोई ऐसा ताकतवर है, कोई ऐसे ऐसे सीजनैलिटी काम चल रहा है तो 61.7 50% को भी ब्रेक कर कर अगली जो उसकी स्टेज है 61.2% है। चौथी स्टेज इसकी क्या है 61.2%। ठीक है, तो वहां तक मार्केट जा सकती 50% से उठेगी तो अगली स्टेज उसकी होगी 61.8%, 61.8%। वो उसकी स्टेज, उस स्टेज पर पहुंचकर मार्केट डेफिनेटली या वहां से कम बैक करेगी, कुछ ना कुछ 50% तक आएगी, या उसको भी ब्रेक करेगी, फिर आपका 38.2% पे आ जाएगी, फिर वहां से उठेगी दोबारा 50% की तरफ जाएगी, फिर उठेगी, फिर दोबारा 61.2% तक आएगी। या अगर बार बार 50% तक बिना मार्केट आ रही हो और आप उसको फिर बार बार जाके 61.2% आ रही हो, फिर क्या होता है कि मार्केट उस स्टेज को ब्रेक कर सकती है। ये जो 61.2% है ये भी, और 38.2% जो है ये भी, ये दोनों गोल्डन रेशियो पर हैं। अब मैं बताऊं आपको क्यों कहलाते हैं। एक ही हो गए ना, दो क्यों है, हमें क्या पता चलेगा कि जो है ना कौन सी है। एक बंदा अगर सेल में बैठा है 100% से ऊपर से उसने सेल किया, 2081 से सेल किया, ठीक है, उसका 38.2% क्या बनेगा, उसका 38.2% 100 में से जब हम 38.2% को माइनस करेंगे तो नीचे वाली स्टेज का 61.8% बनेगा। सेम है, इसलिए हमने इसको गोल्डन रेशियो पॉइंट एक ही है, यानी 38.2% अगर हम लिखें या 61.8% लिखें तो पॉइंट एक ही निकलता है। जो पॉइंट निकलता है उसलिए उसको गोल्डन रेशियो कि बाय वाले के लिए भी और सेल वाले के लिए भी, एक बंदे ने सेल किया ऊपर से तो उसके लिए 38.2% गोल्डन रेशियो है, नीचे से कोई बाय लेकर आया तो 61.8% उसके लिए गोल्डन रेशियो। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट ऊपर से नीचे आई है 61.8% चली गई है और नीचे से उठकर जब आई है तो 38.2% पे आएगी, तो वही पॉइंट उनका दोनों के लिए इनके पॉइंट सेम है, गोल्डन रेशियो। इसलिए चाहे नीचे से आप ऊपर आए 38.2% पे या ऊपर से नीचे आए तो 38.2% पे अमूमन लोग कहते हैं कि जो है बेहतर ये होता है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लें और फिर अगली उसका इंतजार करें, अमूमन जो होता है। लेकिन कुछ लोग रिस्क लेते हैं, बहरहाल वो 61.8% पे जाकर पॉइंट को अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो भी गोल्डन रेशियो ही है। यानी 100 में से अगर हम 38.2% को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो निकलेगा वो 61.8% ही है। बात समझ आ गई होगी कि नहीं आप लोगों को, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर किया, गोल्डन रेशियो कहलाते हैं। अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो ये होगी। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि आप यहाँ तक MT4 MT5 के जो ग्राफ लगाते हैं, कहीं पर भी लगाते हैं, मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, तो यहाँ तक लगता है। यहाँ से आगे मैंने एक अपनी तरफ से एक और स्टेज लिखी है। जब कागज पेंसिल हम उठाते हैं तो हम अपने दिमाग से एक नई चीज निकालते हैं जो कि हमारे एजुकेशन में नहीं होती और हमारे टेक्निक्स के अंदर नहीं होती, वो हम खुद क्रिएट करते हैं। वो क्या है, वो 76.4% है। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ये फिबोनाची लेवल्स के ऊपर हमारा कंप्लीट लेक्चर है जो जुलाई 2023 में दिया गया था। इसके 4 पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी होगा इसी कंटिन्यूशन में, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट। 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल ये कंप्लीट लेक्चर है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं फिबोनाची लेवल कैसे निकाले जाते हैं और कैसे काम किया जाता है। बाकी चैनल पे अपलोड कर दिया गया, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि और लेक्चर्स भी मौजूद हैं, ये भी उसी के कंटिन्यूशन के अंदर है। और साथ जो चीज़ अच्छी लगी और भी अपने जो ट्रेडर हैं जो आपके साथ काम करते हैं और उन तक भी शेयर किया करें हमारे इन वीडियोस को, लेक्चर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये हमारा एडवांस कोर्स है, जो टाइम थ्योरी है वो हमारा एडवांस कोर्स है।
ये वाहिद कोर्स है टाइम थ्योरी जिसके अंदर न सिर्फ टेक्निकल्स को जो है ना मसला कि ये हमने इसका अहाता किया बल्कि फंडामेंटल सेंटिमेंटल और साइकोलॉजी तमाम चीज़ों का मजमूआ है टाइम थ्योरी। इसलिए इसको लेटेस्ट या जदीद तरीन कोर्स एडवांस कोर्स कहा जा सकता है। बाकी कोई भी कोर्स होगा आपका, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो आईसीटी हो, चाहे वो वीएस हो, चाहे वो कोई और रासुक टेक्निक्स हों या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स हों, जो भी हों, ठीक है। तो कोई भी कोर्स आपको कंप्लीटली ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता सिवाय टाइम थ्योरी के। और टाइम थ्योरी बहुत सिंपल हमने बनाया है, बहुत आसान बनाया है, आम बंदे को भी समझ आ जाता है। और टाइम थ्योरी कोर्स को समझकर एटलीस्ट आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आराम से सुकून से अपनी ट्रेड बनाएं और अपने सिग्नल बनाएं, खुद एरिया ढूंढें और जो है ना आराम से सुकून से काम करें और अपना रोज़ाना का जो अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे टाइम थ्योरी के मुताबिक जो है ना आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, कि अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड हमने दिया है तो जिसमें एसएल हिट होने के भी कम से कम चांस है और फ़ायदे की ज़्यादा चांस है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं का तालिब हाफिज़ नसीर खालिद, लंदन गोल्ड न्यूज़ से।